नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल साहू, फाउंडर एंड सीईओ एवेंटी मैग्नीफाई प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज मैं आपको ट्रेडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूं, जो है ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों, बिजनेस में सभी लोग किस लिए आते हैं? सिर्फ प्रॉफिट के लिए। अगर आप प्रॉफिट के लिए आए हैं ना, तो आपको मैं जो चीज़ आज बताने वाला हूँ, ये आपको पता अगर चलता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, आप बाकी सारे ट्रेड भूल जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग का अगर आपको पता चल गया कि ये कैसे होता है और इसमें कितने प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, तो दोस्तों आपने अगर इंट्राडे सुना हो या आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सुना हो, तो दोस्तों आप वो भूल जाएंगे कि हमें वो करना भी है। दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग कहना चाहिए एक जुआ है। दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली बोलूँगा, हाँ गैम्बलिंग है, क्योंकि इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मान लेते हैं आप 1000 रुपीज़ लगाते हैं। आप बताइए 1000 रुपीज़ से वन डे में आप कितना बुक करना चाहोगे? कि मैं 1000 लगाता हूँ। आपने अगर म्यूचुअल फंड में किया होगा, म्यूचुअल फंड आपको कितना देता है? 25%, 35%, मैक्सिमम यही रिटर्न रहा होगा। आप अगर कोई शेयर्स ले लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका था म्यूचुअल फंड्स का, ओके। इसके बाद आप स्टॉक्स खरीदते हैं, ठीक है। स्टॉक्स आप 1000 का अगर लेते हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे कम से कम 40% रिटर्न दे दे, ठीक है। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये 40% रिटर्न। बट दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक सिंगल डे में अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक सिंगल डे में ऑप्शन ट्रेडिंग से 1000 का 10,000 से लेके 1,00,000 रुपीज़ तक का कमा सकते हैं, तो आपको लगेगा यार सर आप क्या बात कर रहे हो, कहाँ आप स्टॉक में करते हैं हम 40% दे रहा है, म्यूचुअल फंड में हमारे लिए 30% मैक्सिमम मिलता है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 गुना, इवन 100 टाइम्स कैसे दिला सकते हो? दोस्तों, तो आपको मैं इसी के लिए आज यहाँ पे आया हूँ कि ताकि आपको ये चीज़ समझा सकूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप 1000 से 10,000 का प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हो। दोस्तों, ये कोई झूठ नहीं, ये होता है। जिस दिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे, आपको लगेगा सर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी हमारे लिए, वो हम सीख गए और हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज आप जो सीखने वाले हो ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी आपके लिए। दोस्तों, आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप प्रॉपरली समझ पाओ कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। दोस्तों, आपने अभी तक सुना होगा स्टॉक में, जैसे आप ट्रेडिंग का भी सुनते होंगे, करते होंगे ट्रेडिंग, कभी आपने सुना होगा दोस्तों से, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं। वैसे ही होता है एक डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स भी एक इन्वेस्टमेंट का टाइप होता है जहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे एक आपका हो गया स्टॉक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है बॉन्ड्स हो गया, इसके बाद आपका आता है डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो डेरिवेटिव्स में पैसा लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ पर क्लिक करके अपना अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आप चाहें तो ग्रो को भी यूज़ कर सकते हैं, अप स्टॉक को भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप अकाउंट ओपन करना चाहें, आप नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन से, आप सबसे पहले अकाउंट ओपन करें, उसके बाद ये चीज़ आपके लिए कोई काम की रहेगी। अदरवाइज़ ये देखना कोई मतलब का नहीं है। ज्ञान का होना ज़रूरी नहीं है, जब हमारे पास नॉलेज होता है और उसको जब हम यूज़ करते हैं ना, तभी वो हमारा वैल्यूबल होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो ना, तो उसको आप अप्लाई करो। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। अगर कोई भी छोटा बच्चा भी अगर मेरी वीडियो देख रहा होगा ना, तो वो भी समझ जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। दोस्तों, मान लेते हैं
कि आप मार्केट जाते हो, ठीक है, आप मार्केट गए होगे, आपको एक मोबाइल लेना है। मान लेते हैं आपने सोचा कि मैं एक आईफोन ले लूँ, आईफोन 12 ले लूँ या आईफोन 11 ले लूँ। मान लेते हैं आपने एक आईफोन लेना था आपको, जिसकी कीमत थी, सपोज दैट मान लेते हैं 80,000 आपकी उसकी मोबाइल की कीमत थी। बट आपको किसी आपके फ्रेंड ने इन्फॉर्म किया कि ब्रदर ये अभी प्राइस चेंज होने वाला है अगले हफ्ते। तो आपने बोला अरे यार प्राइस चेंज होने वाला है, अब हम क्या करें? तो आप कहते हो नहीं यार मैं एक काम करता हूँ, अभी मार्केट जाता हूँ, मोबाइल ख़रीदता हूँ। आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने दुकान में पूछा, आपको जो आईफोन चाहिए था वो आपको मिला नहीं। मान लेते हैं आपको जो मॉडल चाहिए था, आपको चाहिए था 256 GB मेमोरी का मोबाइल, वो आपको मिला नहीं मार्केट में, आपको वहाँ पे मिल रहा था 128 का। आपने 5-6 शॉप में पता किया, वहाँ पे मिला नहीं। आप परेशान हो गए कि यार हमें तो ये वाला चाहिए। आपको तभी याद आता है कि यार मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि अगले हफ्ते प्राइस बदल जाएगी। तो आप वही सोचते हो कि यार आज जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से तो 80,000 है, आने वाले टाइम में क्या पता क्या रहेगा। आप जाते हो, एक दुकान वाला आपको बोलता है कि सर आपको मिल जाएगा लेकिन मैं अगले हफ्ते दे दूँगा, जबकि आपको पता है अगले हफ्ते प्राइस चेंज होने वाली है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? ज़्यादातर आप ये करते हैं कि सर हमारा मोबाइल का बुक कर दो। आप भी करते होंगे ना, जाते होंगे भैया एडवांस बुकिंग, जैसे एडवांस बुकिंग होती है ना, इसी तरीके से यहाँ पे आपने क्या किया, आपको पता था कि प्राइस बढ़ने वाला है या घटने वाला है, आपको ये नहीं पता था कि प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। आपको तो ये बस पता है कि प्राइस चेंज होने वाला है, अब घटेगा बढ़ेगा ये नहीं पता। आपने कहा कि अगर बढ़ जाएगा तो मुझे तो घाटा हो जाएगा। तो आपने कहा एक काम करो, आप मुझसे एक कहना चाहिए फ़ीस ले लो, बुकिंग का चार्ज ले लो मुझसे। मान लेते हैं आपका 80,000 रुपये का मोबाइल था, आपने बोला कि सर मेरे से एक काम करिए, दुकान वाले को आपने 1,000 रुपये दिए कि भाई आप ये मेरा टोकन ले लो, ठीक है, आपने ये बुकिंग अमाउंट दे दिया, आपने बुक कर दिया कि अगले हफ्ते मुझे 256 GB वाला मोबाइल आप दे दोगे 80,000 के रेट पर, ठीक है। अगले हफ्ते आप गए, आप अगले हफ्ते गए तो आपको दुकानदार ने वो मोबाइल दे दिया। आप खुश हो गए कि यार अब तो प्राइस भी बदल गए हैं और मुझे तो 80,000 में मिलेगा ये। फिर आपने बातों बातों में पूछा कि सर ये मोबाइल कितने का है? उन्होंने बोला कि सर ये तो कम हो गया, इसकी कीमत हो गई है 70,000। आपने कहा अरे यार मुझे तो ये लॉस हो गया, क्योंकि मैंने तो 80,000 में बुक किया था। अब आप क्या बोलोगे? नहीं यार मैं 80 में नहीं लूँगा, मैं तो अब लूँगा 70,000 में। अब अगर आप 70,000 में लेते हो तो दुकानदार क्या बोलते हैं, नहीं सर हम 70 में नहीं देंगे, आपको 80 में ही देंगे। बोलता क्यों, मैंने तो 1,000 रुपये बुक किए थे, अब कम हो गए हैं, तो आप एक काम करो मुझे 70 में ही दो, आज के प्राइस के ये है। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था 80,000 रुपये का, तो उसके हिसाब से तो आपको 80,000 में ही ख़रीदना चाहिए। दुकानदार भी सही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट ही किया था 80,000 रुपये का, 1,000 रुपये एडवांस देकर, एक प्रीमियम अमाउंट देकर। तो अब इस केस में क्या होगा कि आप या तो 80,000 रुपये में ख़रीदो, 1,000 रुपये अगर प्रीमियम बनाना है आपको, और अगर आप चाहते हो कि यार 70 में ख़रीदना, तो आप ये मानोगे कि यार 1,000 रुपये एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं, 70 में ख़रीद लेते हैं। 70 में ख़रीदोगे तो आपको 70 + 1, आपको टोटल पड़ेगा 71K का, आपको 71,000 रुपये में पड़ जाएगा, जिससे कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपको 80 का नहीं पड़ेगा, अब आपको 9,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि जो आपने अमाउंट दिया है ये वापस नहीं होता है, ये होता है आपका प्रीमियम अमाउंट, जो कि आपने फ्यूचर में प्रिडिक्ट किया था परचेस करने के लिए कि हम इतनी कीमत पे परचेस करेंगे और प्राइस कम हो गए तो आपको घाटा हो गया, तो आप क्या करेंगे, अब 70 में ख़रीद लेंगे, तो आपको 9 का प्रॉफिट। अब इसी के अगेंस्ट में अगर मान लेते हैं कि इसकी प्राइस चली जाती 90,000, अगर मान लें ये 90,000 का हो जाता, फिर उसके इसमें आप क्या करते? बोलते कि नहीं सर अब तो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था 80,000 में। तो आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओ कि हमें तो 80 में मिलेगा और दुकानदार को वो देना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने 1,000 रुपये एडवांस में दिए थे।
तो आपको कितने का फ़ायदा हो गया, आप यहाँ पे 80,000 रुपये देंगे और आपको 90,000 का मोबाइल मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आपने 1,000 रुपये प्रीमियम दिया, इसके बाद ये 80,000 रुपये का हो गया। तो आपके पास जो 1,000 रुपये आपने प्रीमियम दिया था 80,000 के लिए और ये 90 का हो गया, तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको लॉस हो जाता अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलते, तो आपको या तो कॉन्ट्रैक्ट का ये पैसा भूलना पड़ेगा। इस तरीके से ये काम कर सकता है। आप शायद समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, आपने अभी समझा कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से काम करती है। अब मैं आपको बहुत सी बेसिक चीज़ बता देता हूँ जो सबके लिए रहता है कि यार जिसमें प्रॉफिट अगर 1,000 का 10,000 रुपीज़ भी हो सकता है, जो चीज़ 10 गुना बढ़ सकती है उसमें रिस्क भी होता होगा। दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको शेयर में पूरी कीमत देनी पड़ती है, लेकिन जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन में आपको देना पड़ता है एक प्रीमियम, जो कि आपका मान लेते हैं कि एक निफ्टी का बैंक निफ्टी का देखते हैं हम, ठीक है, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का आज अगर मैं रेट मानता हूँ तो ये मान लेते हैं 34,600 रुपये के समथिंग अप्रॉक्स चल रहा है। और इसका एक लॉट साइज़ होता है 25 का, इसमें लॉट चलता है। बैंक निफ्टी में 25 का होता है और निफ्टी अकेले में जो हमारा ऑल ओवर निफ्टी होता है उसमें आपको 75 का लॉट मिलता है। तो इस केस में क्या होगा कि आप जब ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा प्राइस नहीं देना होता है, आपको इसका सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है। अगर देखा जाए, अगर ये एक शेयर होता तो मुझे अगर 25 खरीदने हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता, तो आपको यहाँ पूरा अमाउंट नहीं देना, आपको यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम देना है। मान लेते हैं इसका प्रीमियम अभी जैसे कुछ 200 रुपीज़ चल रहा है पर शेयर का, आपको 25 शेयर खरीदने पड़ेंगे, तो आपका यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 5,000 रुपीज़। ये इस तरीके से कैलकुलेट होता है कि जो प्रीमियम अमाउंट होगा ये हो जाता है आपका प्रीमियम अमाउंट और ये आपका हो जाता है लॉट साइज़। आप 5,000 के इन्वेस्टमेंट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी प्रीमियम रहेगा, प्रीमियम अप एंड डाउन होता रहता है, तो उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीमियम लगता है। आपका यहाँ पे दोस्तों लॉस फिक्स है। एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे शेयर मार्केट में अगर हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे में क्या होता है कि हमने ट्रेडिंग पे लगाया कुछ ही पैसा, हमने पूरा अमाउंट दिया। मान लेते हैं कोई टाटा का शेयर है, उसकी प्राइस 3,500 है, तो अगर हमें ख़रीदना है तो 3,500 ही पे करने पड़ेंगे। और उसमें अगर हमें लॉस होता है तो हमारा अच्छा खासा लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका लॉस वही है जो आपने प्रीमियम दिया, इन दैट केस 1,000 और 5,000। आपका मैक्सिमम लॉस दोस्त यही है, लेकिन प्रॉफिट आप अनलिमिटेड कर सकते हो, प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं रहेगी। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब भी आप कभी ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप जब भी करेंगे ना, ट्रेड करेंगे, तो कभी स्टॉप लॉस मत लगाना है। स्टॉप लॉस ना लगाने के भी कारण मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों में कि आपने वीडियो देखी होंगी, अगर अभी तक आप हमारे यहाँ पे आए हो और आपने बहुत सी मल्टीपल वीडियोस देखी होंगी, तो वो बोलते होंगे कि आप लॉस से एक स्टॉप लॉस लगा के चलो कि मैक्सिमम लॉस हमारा मान लेते हैं 5,000 का मैंने लगाया, तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पे कि 1,000 जैसे ही माइनस जाता है आपका क्लोज हो जाए। तो दोस्त ये कभी मत करना। जब दोस्त आप 5,000 रुपये लगा रहे हो तो 5,000 रुपये भूल जाओ ना, क्या होगा, मैक्सिमम यही लॉस होगा। मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जो ऑपरेटर्स होते हैं ना मार्केट के, वो क्या करते हैं ना, जब मार्केट बढ़ता है ना ऐसे अप जाएगा, ऐसे डाउन जाएगा। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा है, एकदम से ऊपर जाके डाउन, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आपने लगाया तो यहाँ से आपकी पोजीशन कट, इसके बाद कुछ नहीं। अगर ये पोजीशन कट गई तो आपको ये प्रॉफिट तो मिला ही नहीं। तो दोस्तों इस वजह से स्टॉप लॉस कभी मत लगाइए। हाँ, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे प्रॉफिट के लिए, सेल के लिए आप लगा दीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे परचेज़ किए थे 200 के प्राइस से, आप यहाँ पे एक कहना चाहिए स्क्वाट पोजीशन लगा दीजिए 250 पर, या पोजीशन लगा दीजिए 50 पॉइंट का। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाएगा, ओपन पोजीशन जैसी टच करेगा कैंसिल हो जाएगा। तो आप प्रॉफिट ही बुक करें ना, लॉस क्यों बुक करें। मैं इसलिए बोलूँगा, अगर आप लॉस मानते हो ना तो 5,000 का पूरा लॉस मान लो। आप ये स्टॉप लॉस कभी मत लगाना।
बाकी और भी एडवाइज़र होते हैं, वो आपको बताएंगे कि नहीं स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, रिस्क कम है। भाई रिस्क आपका यही है, बस इतना ही रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट आप जितना चाहो उतना हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कुछ 2 से 3 मिनट के मूवमेंट का ही खेल होता है। तो दोस्तों आप कभी स्टॉप लॉस लगा के मत ट्रेड करिएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग की क्या खासियत होती है, कैसे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कितना रिस्क होता है, ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी। दोस्तों अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ जहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रेडिंग होता कैसे है एक्चुअल में। अभी आपने तो ये समझ लिया ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या, लेकिन ट्रेड कैसे करेंगे एक्चुअल में वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लेते हैं जैसे कि हम एक बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं आज का, जैसे 34,600, ये स्पॉट प्राइस है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का 25 का एक लॉट होता है और स्पॉट प्राइस मान लेते हैं हम 34,600 है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से ट्रेड बुक करते हैं। ये चल रहा है 34,600, हमें यहाँ पे कॉल और पुट ऑप्शन चूज़ करना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कॉल और पुट ऑप्शन होते क्या हैं। जब भी कभी हमें लगता है, हमें यहाँ प्रेडिक्ट करना होता है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर हमें लगता है कि मार्केट अप जाने वाला है तो हम वहाँ पर कॉल ऑप्शन करते हैं। मान लेते हैं मार्केट हमें लगता है कि आज ये 34,600 से 34,900 जाएगा, मान लेते हैं ये 34,900 जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन करेंगे। अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 34,900 का सी। और अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो उस कंडीशन में हमें पुट ऑप्शन खरीदना होता है। और हमें लग रहा है कि मार्केट कितने तक नीचे जाएगा, आपको जो भी प्रिडिक्शन होगी कि मार्केट डाउन जा रहा है, तो आप उस केस में दोस्तों यहाँ पे ये दो ट्रेड होते हैं जो मेजर ट्रेड हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। आपको ये याद रखना है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल, जैसे आप कॉल करते हो ना, अगर कोई इमरजेंसी है तो कॉल करना है, अगर रिलैक्स होना तो पुट करना है। मार्केट डाउन जा रहा है, आपको बता दूं जब रेड कैंडल आती है ना तो उसको बोलते हैं बियर वाली कैंडल, बियर कैंडल होती है। और जो बुलिश कैंडल होती है, जो ग्रीन वाली है, वो बुलिश कैंडल जाती है, वो आपके लिए होता है। तो जब आप ट्रेडिंग करने जाएंगे ना, अगर आपका दोस्तों अकाउंट नहीं है तो आप पहले अकाउंट खुलवाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका अकाउंट रहेगा तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी बातों को समझ पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ये 34,900 CE, इसका मतलब होता है कॉल। हम यहाँ पे परचेस करेंगे। दोस्तों हम सेल इसलिए नहीं करेंगे, सेल में क्या होता है, अगर हम पहले सेल करते हैं, सेल का भी ऑप्शन होता है और बाय का ऑप्शन होता है, हम बाय ही करते हैं। बाय करने का रीज़न ये होता है कि बाय करने में हमें सिर्फ एक प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है, लेकिन जब हम सेल करते हैं तो अगर हमें सेल करना है तो हमें ये पूरा का पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वजह से हम बाय करते हैं कि हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम 34,900 का CE कॉल ऑप्शन परचेज़ करेंगे। उसका एक जो भी प्रीमियम अमाउंट होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 202 रुपये अमाउंट है, तो हम 202 रुपये के हिसाब से 25 का एक जो लॉट होता है उसको परचेज़ कर लेंगे। हमें जितना भी परचेज़ करना है, हम 25, 50, 75, 100, 25 के लॉट में होता है, आप उतना परचेज़ कर सकते हो। अगर आपका प्रेडिक्शन जो आपने लगाया कि ऊपर जाएगा मार्केट, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपने जो प्रीमियम दिया है ना उसकी प्राइस बढ़ेगी। आपका ये 202 रुपये बढ़ते बढ़ते 250 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और अगर आपने प्रेडिक्शन लगाई बढ़ रहा है,
लेकिन मार्केट क्या हुआ, आपके प्रेडिक्शन के अगेंस्ट चला गया, मार्केट जाने लगा नीचे, तो उस केस में क्या होगा, आपके यहाँ पे आएगा 180, 150, 130। अब इस केस में आपको प्रेडिक्शन सही तरीके से लगाना होगा कि मार्केट किस तरफ बढ़ेगा। अगर आपका मार्केट आपके प्रेडिक्शन की तरफ जाएगा तब तो आपको प्रॉफिट है, ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट, आप इस तरफ प्रॉफिट बुक करेंगे। मान लेते हैं 250 गया, तो आपको यहाँ पे 48 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट हो जाएगा। 48 इंटू कर देंगे 25 से, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मान लेते हैं अगर ये 180 गया तो आपको यहाँ पर लॉस हो जाएगा, 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आपका लॉस हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें कहाँ पर अपनी प्राइस लगानी है, किस प्राइस पर हम लेंगे और कितने नीचे तक मार्केट जाएगा, कितने ऊपर तक जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रेडिक्शन करनी होती है। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, कैसे हम प्राइस पर परचेज़ करेंगे। अगर मार्केट हमारे जो हमने प्रेडिक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग चलता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर उसके अगेंस्ट जाएगा तो हमें लॉस होगा। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारी इस पर आएगी आपको वो तुरंत मिल सके और आप ट्रेडिंग सीख सकें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।